प्राणायाम करते करते आप प्रत्याहार की ओर बढ़ते हैं। धारणा की ओर बढ़ते हैं, ध्यान की ओर बढ़ते हैं। आपका मन एकाग्र होने लगता है। तो इसलिए प्राणायाम को बिल्कुल ध्यान से करें। अभी कपालभाति कर रहे हैं आप, तो बिल्कुल मन लगा के करें कपालभाति को। समत्व का भाव आ जाता है योग करते करते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगः उच्यते कहा गया। तो समत्व का भाव आएगा। फिर कैसा भाव आएगा? ऊंच नीच में भेद नहीं रहेगा। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, सब समान है, उस ईश्वर के अंश हैं सब। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा गया। ये छोटा है, ये बड़ा है, मैं बड़े कुल में जन्मा हूं, वो छोटे कुल में जन्म होने से बड़ा छोटा ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं होता है, कर्मों से होता है। जन्मना जायते शूद्रः कहा गया। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। संस्काराद विप्रः उच्यते, या कह सकते हैं कि संस्काराद द्विजः उच्यते। संस्कारों से द्विज होता है, ब्राह्मण संस्कारों से होता है। तो इसलिए पठेत विद्या भवेत विप्रः। विद्या का अध्ययन करने से विप्र होता है। ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ये हमें जानना होगा। योग से ये सारी चीजें आपके अंदर आएंगी। इसलिए योग महत्वपूर्ण है। कपालभाति करते रहे। कपालभाति में लयबद्ध तरीके से आप श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर छोड़ते रहें शक्तिपूर्वक। और जब श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा, अर्थात नाभि रीढ़ से लगते जाएगी बार बार। इससे क्या होगा? सबसे अधिक प्रभाव आपका कहां पर पड़ेगा? आपके मणिपुर चक्र पर पड़ेगा। और फिर सारे चक्रों पर प्रभाव पड़ेगा। मूलाधार, स्वादिष्टान, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्राहारी चक्र पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे आपने कपालभाति को करना है, नित प्रति करना है। प्राणायाम को आनंद पूर्वक करना है, मन लगा के करना है। कपालभाति से हमारी किडनी भी ठीक होती हैं। कपालभाति से हमारे मधुमेह का रोग भी ठीक होता है। कपालभाति से हमारा लीवर ठीक से काम करता है। कपालभाति से हमारे आंतों की सफाई होती है। और कपालभाति से हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारा मस्तिष्क, हमारी नस नाड़ियां सारे पवित्र होते हैं। तो इसलिए ध्यान पूर्वक करें।